पीडीएम के दो वजीर मुल्क से फैमिली समेत जो है वो छू मंतर हो चुके हैं। जमान पार्क में सुप्रीम कमांडर की इमरान खान से अहम मुलाकात हुई है। रिच और कुत्ते की लड़ाई भी, और हमारे वजीर आज़म पाकिस्तान खूबसूरत जनाब शहबाज शरीफ साहब को लंदन एयरपोर्ट से नीचे उतार दिया गया। ये 3-4 खबरें हैं जो बड़ी अहम है। सबसे पहले जो खबर है वो यही, मैंने आज से कुछ अरसा पहले जो है वो 29 अक्टूबर को बताई थी कि पाकिस्तान के जो मौजूदा वफाकी वजीर हैं, मतलब हुकूमत पीडीएम जो है, उनके 2 वजीर जो हैं वो मुल्क से बिस्तरा, बोरिया और दफ्तर खाली करके यहाँ से चले गए हैं। ये मैंने खबर 29 अक्टूबर को दी थी, और आजकल वो सारे मीडिया चैनल इस बात को ऑन कर रहे हैं और इस खबर को चला रहे हैं कि 2 वजीर जो है वो मुल्क छोड़कर फैमिली के साथ फरार हो चुके हैं। इस खबर के ऊपर मुझे बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। खैर, मैं इस तनकीद को भी अपनी इसमें रहनुमाई समझता हूँ, और ये खबर अब तो टीवी मीडिया चैनल्स के ऊपर बड़ी सरेआम गर्दिश है कि पीडीएम के 2 वजीर हैं, जिनके नाम मैं आखिर में जाके बताऊंगा कि ये 2 वजीर कौन कौन से हैं, जो अपने मुल्क फैमिली समेत इस्लामाबाद के दफातर भी खाली कर चुके हैं और अपने घर भी जो है वो खाली करके मुल्क पाकिस्तान को छोड़ के चले गए हैं। इस खबर को जो है सबसे पहले जो मैंने ऑन किया था, और आजकल वो सारे टीवी चैनल इसको ऑन कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिन 92 के एक सीनियर राना अजीम ने भी इस खबर को ऑन किया, और उन्होंने बताया कि इतलात यही हैं कि 2 वजीर जो हैं वो मुल्क पाकिस्तान से छोड़कर यहाँ से फरार हो चुके हैं, और इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों में इजाफा होता चला जा रहा है। और इसी के साथ असद उमर और असद कैसर, जो सीनियर क़यादत है शाहमूद कुरैशी और पीटीआई की, इस वक्त पीडीएम के कुछ लोग बैकडोर इसके साथ राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पीटीआई को छोड़ गए थे वो अपना रास्ता दोबारा तलाश कर रहे हैं पीटीआई में आने के लिए, और वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह हम दोबारा जो है वो पीटीआई की हुकूमत में आ जाएं। दूसरी मैंने खबर दिया है कि सुप्रीम कमांडर जो हैं उसकी जमान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। अब सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान कौन है? वो वाहिद ही हैं जिसको सदर आरिफ अलवी होता है, जब मुल्क का सदर होता है उसको सुप्रीम कमांडर कहा जाता है, और उसकी इमरान खान साहब से तफसीली मुलाकात हुई है। और तफसीली मुलाकात में इमरान खान साहब के और भी लोगों की मुलाकात हुई है, जिसमें बड़े लेवल के बड़ी शख्सियात थी जिनकी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में इमरान खान साहब को नई तैनाती के हवाले से मुतमैन कर दिया गया है, और खान साहब ने भी इस बात मीडिया पे आके बोलना शुरू कर दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं कि मुल्क का आर्मी चीफ कौन हो, कैसा हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो नई तैनाती है या अहम शख्सियत की तैनाती है या आर्मी चीफ की बड़ी अहम तैनाती है, वो इन दहशत गर्दों और इन जराइम पेशा अनासर के और मौजूदा पीडीएम की हुकूमत जो चोर लिफंडे लिफाड़े हैं उनके हाथों नहीं चाहते। वो बताते हैं कि जो जराइम पेशा लोग हैं जिन्होंने करप्शन करके पाकिस्तान को लूटा है, कम से कम वो एक मुल्क की अहम तैनाती जो है उसके लिए ना करें। इसके लिए इमरान खान साहब के साथ तफसीली मुलाकात हो चुकी हैं, और इमरान खान साहब को नई तैनाती के हवाले से जो है वो आगाह कर दिया गया है, और आगाह करने के साथ साथ इमरान खान साहब को मुतमैन भी कर दिए गए। इमरान खान काफ़ी कॉन्फिडेंशियल हैं, और उनका लॉन्ग मार्च जो है जैसे जैसे इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है तो पीडीएम की यहाँ पे परेशानियों में इजाफा हो रहा है। और पीडीएम के मैंने पहले ही बताया कि 2 वजीर यहाँ से मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं, उनकी फैमिली यहाँ पे छोड़कर फरार हो चुकी है। अब तीसरी खबर मैंने दी है कि रिच और कुत्ते की लड़ाई होने वाली है। ये बड़ी आम खबर है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिच और कुत्ते की लड़ाई होने वाली है, तो आप लोग भी हंस रहे होंगे कि रिच और कुत्ते की लड़ाई क्यों है। मतलब यह है कि अब इस अहम तैनाती के ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई होने लगी है। पीडीएम शू मंतर होने लगी है, पाटने लगी है, बिखरने लगी है, और इस अहम तैनाती के ऊपर आपस में इनकी लड़ाई होने जा रही है। जरदारियों और नवाजों की आपस में लड़ाई होने जा रही है। जिस शख्सियत के ऊपर जरदारी कंप्रोमाइज करना चाहते थे, नवाज शरीफ उसके ऊपर नहीं कंप्रोमाइज करना चाह रहे। मौलाना फजल रहमान के भी खदशात बढ़ गए हैं। इमरान खान साहब को मुतमैन कर दिया गया है। हिस्ट्री ये बताती है कि जो भी अहम तैनाती, जो भी वजीर आज़म या कोई गवर्नमेंट लगाती है, वो तैनाती उनके नाक के ऊपर लड़ती है और बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ता है।
हो सकता है कि इस मरतबा ये तारीख ना रकम हो, लेकिन अभी 70-75 सालों में तो यही नजर आ रहा है कि जो वजीर आज़म तैनात किया जाता है, जो हुकूमत तैनात करती है, वो वजीर आज़म के खिलाफ होता है और पुलिस ही उसके खिलाफ हो जाती है और मुल्क के वजीर आज़म को हटा दिया जाता है किसी ना किसी तरह से। और रिछ और कुत्ते की लड़ाई तो मैंने आपको बता दी है, मतलब यह है कि अब पीडीएम में लड़ाई होने जा रही है। पीडीएम बड़ी शदीद लड़ाई होगी, आने वाले कुछ दिनों में ये लड़ाई बड़ी सरेआम होगी और पीडीएम जो है वो तितर बितर होती हुई दिखाई देगी। अब चौथी खबर मैंने आपको बताई है कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ को झिड़कें खाई गई हैं, झिड़कियां खाई गई हैं, झिड़कें पड़ी हैं किससे? नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ कहते हैं कि वो इस हुकूमत लेने के इरादे में नहीं थे, और बात भी किसी हद तक सच्ची है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कई मरतबा रोका कि हुकूमत ना ले, हमारे गले पड़ जाएगी। उसको पता था कि ये हुकूमत क्या करेगी, लेकिन इसमें NRO 2 भी लिखा हुआ था, ये एक डील का हिस्सा था। हुकूमत क्यों लाई गई? NRO 2 दिया गया, केसेस माफ किए गए, नैब के कवानीन में तरामीम की गई और इसके साथ साथ इनके जितने भी पर्चे, मुकदमे, करप्शन और दीगर जितने केसेस थे वो ख़त्म थे, किए गए और इस डील का वो हिस्सा थे। और मैं आपको एक और भी अहम डेवलपमेंट बताता हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारी अदालतें तो यहाँ पे उसको क्लीन चिट देती हैं, लेकिन इंटरनेशनल अदालतों में इंटरनेशनल चोर साबित हो चुके हैं। डेली मेल के जो है उस इश्यू के ऊपर लंदन एयरपोर्ट से शहबाज शरीफ को ऑफलोड कर दिया गया, रोक दिया गया है एयरपोर्ट पे। उनको बताया गया है कि आप हमारी अदालत से मफरूर हैं, आपको वो जुर्माना पे करना पड़ जाएगा। लेकिन नून लीग ने इस खबर को मरोड़ तरोड़ कर इस तरह पेश कर रही है। अब वो बता रहे हैं कि मियां साहब की तबीयत नहीं ठीक और बता रहे हैं कि उनको सफर करने से अभी रोका जाएगा, उनकी तबीयत नासाज है। वैसे शहबाज शरीफ की ये आदत है, वो जेलों का, हथकड़ियों का मुकाबला नहीं करते, कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, कमर दर्द का बहाना बना लेते हैं, व्हील चेयर पकड़ लेते हैं और इस तरह से वो अदालतों के आगे भीख मांगते हैं। तो वो लंदन की अदालत है भाई, वो नहीं छोड़ेगी, उनकी सही करके इनको टाकी लगाएगी। और अब ये इंटरनेशनल चोर जो भिखारी पहले तो है, अब इंटरनेशनल चोर भी है। चले हम पाकिस्तान को वजीर आजम मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, आप मानते होंगे तो शायद आपको अंदाजा होगा। अब इंटरनेशनल चोर को लंदन की एयरपोर्ट से हटा लिया गया है और कहा गया कि आपके ऊपर जुर्माना है, आप अदालत के अंदर वो जुर्माना पे करेंगे तो आप बाहर जा सकते हैं। रीछ और कुत्ते की लड़ाई मैंने बताई। जमान पार्क में अहम शख्सियत पाकिस्तान की सुप्रीम कमांडर की भी मुलाकात बताई। इमरान खान से साथ अहम तैनाती के ऊपर यकीन दहानी भी बताई। और आखिर में मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान से 2 वफाकी वजीर जो कि घर खाली कर चुके हैं, भाग चुके हैं, फैमिलियों के साथ दफ्तर खाली कर चुके हैं और इस टाइम वो मुल्क से फरार हो चुके हैं। आने वाले दिनों में मजीद भी ये लोग फरार होने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं एक नाम और भी बता रहा हूं, वो राना सनाउल्लाह हैं जो कि अब बीमारी का बहाना बना के लंदन पहुंचने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मुझे रिपोर्ट दी गई है कि जिस तरह लोगों को कत्ल करवाया गया या मरवाया गया, जो इन्वेस्टिगेशन अफीसर थे मकसूद चपरासी वगैरह, और डॉक्टर रिजवान को जिस तरह से हार्ट अटैक हुआ, तो इसी तरह की कड़ी जो है वो राना सनाउल्लाह के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है। तो राना सनाउल्लाह अब कुर्बानी का बकरा बनेंगे और नून लीग के लिए शायद वो वक्त उनका पूरा हो जाए। लेकिन ये ज़राए के तौर पे मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जो नून लीग की गुड बुक में होता है उसके साथ यही किया जाता है। जिसके पास नून लीग का डाटा होता है उसको मरवा दिया जाता है या मुल्क से फरार करवा दिया जाता है। बड़ी अहम चीज़ें मैंने आप साथ शेयर करी। आप मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक एक अहम तैनाती के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि अहम तैनाती किसकी हुई है, हो भी चुकी है, लेकिन हुकूमत को उसकी समरी नहीं भिजवाई गई। क्यों नहीं भिजवाई गई, इस बात के ऊपर अभी जो है कुछ लोग बाज़िद हैं और इनके दरमियान शदीद किस्म की लड़ाई होने जा रही है, जिसमें जरदारियों और नवाजों के दरमियान बड़ी शदीद लड़ाई होगी। मौलाना फजल रहमान भी इसमें पीछे नहीं हटेंगे और अचक जई ग्रुप भी इस लड़ाई में आगे आगे आपको दिखेंगे। खैर, ये सारा मामला किसी ना किसी तरीके से इसको कोई ठंडा करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान की जमहूरियत को मजीद मुस्तहकम करने के लिए
कुछ लोग पार्ट प्ले करेंगे और इस पार्ट प्ले करने के बाद एक दफ़ा जो है यह मौजूदा सियासी जो पारा है वो डाउन होगा और डाउन होने के साथ ही इलेक्शन की डेट मिलने जा रही है और मुल्क को सियासी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए आगे बढ़ने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। जैसे मैं नई वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, आप मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।